माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक एनटीपीसी का ओरिजिनल क्वेश्चन जीएस का। ठीक है, देखिए ये 1 मार्च 2021 के एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो इसका टाइमिंग है 10:30 से 12 के बीच में जो शिफ्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें हम सिर्फ लाए हैं जीएस का क्वेश्चन यानी जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ एनटीपीसी में 40 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और 30 मार्क्स का मैथ रहता है, 30 मार्क्स का रीजनिंग रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन। चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर इस ओरिजिनल सेट का जीके का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आकार में परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया जब क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कौन? एक नए पदार्थ का जो निर्माण कर देते हैं उसे ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और फिर उन्हें क्या करता है कि उन्हें अपनी अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे कि हमारा हो जाएगा दूध से दही बनना। अगर दूध से दही हमारा बन जाता है तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार होता है खाना बनाना भी एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना वो भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश डैश अधिनियम शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित कब किया गया था। मतलब कहने का क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा जो अधिनियम बना था उसमें निजी जो उत्पादन होता था परमाणु नाभिकीय ऊर्जा का, उसका प्रतिबंध कब किया गया, उस पर रोक कब लगाया था। तो इसका हो जाएगा हमारा 1962 ईस्वी में क्या किया गया था, उसको प्रतिबंधित किया गया था। ये जो जितने भी आंसर टिक किया गया है ग्रीन कलर से ये सब आरआरबी के द्वारा आंसर किया गया है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दाना की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखिए हम लोग 8 क्लास में अपने एथी में चैप्टर में था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी का मतलब जो एथी था उसका किसके द्वारा लिखा गया, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो रचना की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी जो चौहान है ये क्या होती, जो गांधी जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे उसमें भी ये भाग ली थी। और ये पहली महिला थी जो क्या हुआ था कि जेल भी गई थी 2 साल के लिए गिरफ्तार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए टुंड्रा वनस्पति हमारी पाई जाती है, ये क्या होता है कि दुनिया के जैसे उत्तरी ध्रुवों में, हमारा सबसे ऊपरी हो जाएगा दुनिया के उत्तरी ध्रुवों में, और दक्षिणी ध्रुव के छोर पर तक ये टुंड्रा वनस्पति वहाँ तक फैली हुई है। ये क्या होता है कि एशिया में, यूरोप में, एशिया हो गया हमारा, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया के दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। लेकिन वही भारत में इसको बोले तो भारत में ये पाया जाता है हमारा हिमालय के जो क्षेत्र है उसमें एरिया में पाया जाता है। खास करके पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भारत में पाया जाता है अधिकतर मात्रा में। ठीक है, वही हो जाता है हमारा किसमें, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है, उधर अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। ये सब भारत में पाए जाने वाले टुंड्रा वनस्पति का क्षेत्र है। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश डैश में शुरू किया गया था। मतलब नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन कब से शुरू किया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1969 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समय सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था। किसकी एथी में किया गया था। तो ये महबूब उल हक ने किया था, ये जो पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, महबूब उल हक ने किया था। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है, यानी NRDW का फुल फॉर्म क्या है। तो NRDW का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिन्हें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को उत्पादन के रास्ते गुरुत्वाकर्षण दबाव द्वारा खींचा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कनात के माध्यम से खींचा जाता था। नेक्स्ट, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। और देखिए चेन्नई के जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? उसके अन्ना हजारे के नाम पे उनका एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, अन्ना हजारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय का ये करंट अफेयर था, तो उस समय का हमारा हो जाए असाकावा थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, मत्सुंगु असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा, INS विक्रांत। भारत के में अपने देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एलेनोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को के लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल से उसे हटा दिया गया है? जो विश्व विरासत स्थल में पहले शामिल किया गया था लेकिन उसे हटा दिया गया है विश्व विरासत स्थल से। तो ये बेथलेहम है। यहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह का जन्म स्थल है, यीशु के जन्म स्थल को क्या किया जाता है कि इसको हटा दिया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसको विश्व विरासत स्थल से यूनेस्को हटा दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्भवन जो मसौदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अपसारी विकास। अपसारी विकास कहता है कि नए जातियों की विकसित करता है पुरानी उद्भव जाति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को जो अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, किसे को जाना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बॉम्बे डेकन को क्या कहता है कि वहाँ पे राजस्व बंदोबस्त के वहाँ पे चालू हुआ था। देखिए राजस्व बंदोबस्त क्या है? तो राजस्व बंदोबस्त क्या है? यह ब्रिटिश जो भारत था ना उस समय में लागू की गई ये एक भू राजस्व, ये मतलब कि टैक्स है, रेवेन्यू पे लगाई गई एक टैक्स है, जिसे में कौन लगाया था? किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। इसको किसने किया था? टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। इसको शुरू कहाँ किया गया था? तो इससे सबसे पहले किया गया था मद्रास में, मद्रास, मुंबई और असम में 3 क्षेत्र में क्या कहते हैं शुरू में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में क्या होता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में इसमें जो होता है ना, किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। इसमें किसान जो थे उनको ज़मीन का मालिक बना दिया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के राजादेश को जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी की व्याख्या की थी। मतलब जो जेम्स प्रिंसेप जो था अशोक के जो आदेश जैसी लिखा हुआ था ब्राह्मणी लिपि में, उसे कब मतलब वैसी व्याख्या किया था? तो उसे 1837 ईस्वी में व्याख्या किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीवीकरण से इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है। बैंकिंग के पुनर्जीवीकरण के लिए इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक तहकीक माँ हिंद के लेखक कौन है? तहकीक माँ ली हिंद के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलबरूनी जो थे क्या तहकीक लील हिंद के लेखक हैं। ठीक है, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला है, इनका नाम रेहला है। ठीक है, वही मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है।
ठीक है, इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरफ्लाई जो है, ये क्या फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश डैश के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। कब? तो ये किए थे हमारे 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1944 सही। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। क्या है कि गोल गुंबज जो है हमारे कर्नाटक में है। ये क्या है कि गोल गुंबज है क्या? तो गोल गुंबज ये क्या है? विजयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, विजयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। ये क्या उन्होंने आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह जो था, मोहम्मद आदिल शाह, उसका ये मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है PSD? तो ये होता है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। एडोब फोटोशॉप का कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है ये। नेक्स्ट, ब्रिटिश राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये क्या कहते हैं? तो ये होमी जहांगीर बाबा उस समय थे, परमाणु विकास बैंक को मंजूरी दिए थे इनकी अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? तो देखिए, बुनियादी संरचना और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन क्या होते हैं कि कार्य जो होते हैं भिन्न होते हैं। तो हमारा हो जाता है समजात होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होमोजेनियस। इसके कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो होमोजेनियस हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो देखिए, 1938 में निर्वाचित और 39 में निर्वाचित किया गया था हमारे सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, ये क्या हुआ था कि 1938 में जो हुआ था, ये कहाँ पे किए थे कि 1938 में हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा 1938 में हरिपुरा में हुआ था, और 39 में कहाँ पे हुआ था? तो ये त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। अब वही क्या हुआ था 39 में किसके अपने प्रतिद्वंदी को हराए थे? तो ये हराए थे पटाभी सिताबी रमैया को 39 में हरा कर अध्यक्ष बने थे। लेकिन क्या हुआ था कि जितने के बावजूद भी अपने पद को त्याग दिए, और उसके बाद ये चले गए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे यहाँ पे छोड़ने के बाद। और इसकी अध्यक्षता उस समय उसके बाद किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनके त्याग के बाद अध्यक्षता संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोवा में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये बनी है हमारी ग्रेनाइट से बनी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोवा में स्थित है, कर्नाटक में गोमतेश्वर मूर्ति है, ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में की विशेषता है? अंगूर की खेती खास करके किस क्षेत्र में की जाती है? जो ये होती है हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हमारा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये हमारे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में तक जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? जनवरी 2021 के तक भारत में टोटल यूनेस्को में शामिल विरासतों की संख्या हमारी 38 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी इंडेक्स का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ था? तो ये हमारा प्राप्त हुआ था सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सिंगापुर। FDI सबसे ज़्यादा इसी से प्राप्त हुआ था 2019-20 में।
लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसके 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2 प्रतिरूप। नेक्स्ट, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बायोपिक्स का सिद्धांत जो होता है क्या कि ये ग्रेगर मेंडल के जो अपना रिसर्च किए थे उसके अंतर्गत उनके सिद्धांत में ये नहीं आता है। बायोपिक्स का सिद्धांत जो होता है ये नहीं आता है। बाकी जो होती है पृथक्करण का सिद्धांत भी आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्रता वर्गीकरण का सिद्धांत, तो सबके उनके वंशागत सिद्धांत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छ जल के रूप में नामित किया गया है? पेयजल और स्वच्छ जल के रूप में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू थी कि मान्यता किया गया यूएन के द्वारा? तो 1981 से 90 के दशक को नामित किया गया है। नेक्स्ट, डैश डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रधान भारतीय होने का गौरव हासिल किसने किया था? तो ये किया था अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। अब देखिए हमारा 82 नंबर क्वेश्चन बोला है 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके बीच और AAU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? एक तो था हमें कौन था, AASU, और किसके बीच, और राजीव गांधी और AASU के बीच क्या हुआ था कि दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 83, ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब आज़ादी से पहले भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में किया हुआ था। यही जो आंदोलन हुआ था तो भारत में क्या होता है कि कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है, आज़ादी से पहले। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हमारा आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा आज का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में NTPC के आज के डेट में सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं GS का। चलिए, थैंक यू।